मैं यह देखकर हैरान रह गया कि एक जवान और खूबसूरत लड़की अधनंगे लिबास में खड़ी थी। वो बारिश में पूरी तरह से भीगी हुई थी। उसके बाल गीले होकर जिस्म से चिपके हुए थे। जैसे ही बिजली चमकी तो रोशनी में उसके हुस्न की एक झलक देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने परेशानी की हालत में उससे पूछा, कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? उसने घबराई हुई हालत में कहा, मुझे बचा लीजिए साहिब, वह मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं और शायद वो मुझे जान से मार देना चाहते हैं। मैं उसकी बातें सुनकर कशमकश में था, क्योंकि आजकल कुछ फ्रॉड लोग लोगों को लूटने के लिए इसी तरह की तकनीक अपनाते हैं। लेकिन इंसानियत के नाते उसके हालातों को देखते हुए उसकी मदद करने को भी मन कर रहा था। फिर मैंने उससे थोड़ा सख्त लहजे में पूछा, लेकिन तुम हो कौन और इस वक्त यहाँ कर क्या रही हो? तो उसने कहा, मैं सब कुछ बता दूंगी साहिब, लेकिन पहले मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो, वह किसी भी वक्त यहाँ पहुँच जाएंगे। अभी यह बात उसके मुंह में ही थी कि मुझे 3 आदमी अपनी कार की तरफ दौड़ते हुए दिखाई दिए। उनको देखते ही लड़की चीखने लगी कि वह मुझे मारने आ रहे हैं, प्लीज साहिब मुझे बचा लीजिए। मैंने सूरते हाल देखते हुए उस वक्त ज्यादा ना सोचते हुए लड़की को हाथ से पकड़कर कार में खींच लिया और जल्दी से दरवाजा बंद करके कार को फौरन आगे बढ़ा दी। जो पहले से ही स्टार्ट खड़ी थी, वह लड़की मेरे साथ वाली सीट पर डरी हुई चुपचाप बैठी रही। मैंने उसके जिस्म पर नजर डाली तो जगह जगह जख्मों और खरोच के निशाना थे, बल्कि एक जगह पेट पर तो नील पड़े हुए थे। मैंने एक चक्कर काटा और कार वापस क्लिनिक की तरफ मोड़ ली, क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते मेरा पहला फर्ज उसकी मरहम पट्टी करना था। तब तक बारिश का जोर भी टूट चुका था। तकरीबन 15 मिनट बाद में दोबारा क्लिनिक के अंदर पहुंच गया। क्लिनिक का दरवाजा अंदर से बंद करके लड़की को स्ट्रक्चर पर लिटा दिया और उसके जख्मों का मुआयना करने लगा। उसका लिबास पूरी तरह से फटा हुआ था। मैं एक एक जख्म को साफ करके मरहम पट्टी कर रहा था कि अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजने लगी। घर से अम्मी का फोन था। मैंने उनको बता दिया कि मौसम की वजह से मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अम्मी को तसल्ली देकर मुझे बमुश्किल 20 मिनट और लगे और लड़की की मरहम पट्टी मुकम्मल हो गई। मैंने एक कमरे से एक नर्स का लिबास उसको पहनने के लिए दिया, जिसे उसने मेरी मदद से पहन लिया और दोबारा लेट गई। मैं उसके पास कुर्सी पर बैठ गया और कहा कि अब मुझे अपने बारे में मुकम्मल तफसील से बताओ। उसने नम आंखों से मेरी तरफ देखकर पहले मेरा शुक्रिया अदा किया, फिर कहने लगी कि डॉक्टर साहब, मेरा नाम रजिया है, मेरी उम्र 21 साल है। मैं अपने कॉलेज के एक लड़के से मोहब्बत करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। मैंने कई बार उसको मेरे घर वालों से मेरा रिश्ता मांगने को कहा, लेकिन वो हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल देता। अभी कुछ दिन पहले ही उसने मुझसे कहा कि मेरे घर वाले मेरी शादी मेरे मामा की लड़की से करना चाहते हैं, लेकिन तुम डरना मत, मैं तुमसे से ही शादी करूंगा, चाहे घर से भागकर ही क्यों ना करनी पड़े। मैं शुरू में तो इनकार करती रही, लेकिन उसको खोने का डर भी दिन रात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। इसीलिए मैं घर से भागने और उससे कोर्ट मैरिज करने के लिए राजी हो गई। आज रात उसने मुझे घर से कॉल करके बुलाया और कहा कि जितना पैसा और जेवर घर में है लेकर आ जाओ, हम अभी निकाह करके किसी दूसरे शहर निकल जाएंगे। जैसे ही मैं उसके बताए पते पर पहुंची तो देखती हूँ कि उसके साथ उसके 2 और भी दोस्त वहीं पर मौजूद है। मेरे अंदर दाखिल होते ही उसके एक दोस्त ने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन मैं उनकी इस हरकत को नहीं समझ पाई, क्योंकि मुझे लगा कि उसने दरवाजा हमें सुरक्षित करने के लिए बंद किया है। कमरे में खामोशी थी। मैंने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि क्या हुआ, अब तो मैं भी आ गई हूँ, क्या तुम खुश नहीं हो? लेकिन उसने मुझे इस बात का कोई जवाब ना दिया। मुझे उसकी खामोशी से डर लगने लगा था। मैं मन ही मन खुद को कोसने लगी, कहीं इनके मन में कुछ और तो नहीं है। ये मैंने क्या कर दिया? मैं उनकी इस खामोशी को देखकर दहाड़े मार मार कर रोना चाहती थी। फिर अचानक ही उसने अपनी खामोशी का बांध तोड़ा और बोला कि देखो रजिया, मैं तुमसे एक शर्त पर ही शादी करूंगा। मैंने उसकी ये बात सुनकर घबराते हुए पूछा, कैसी शर्त? वो बोला, आज की रात तुझे हम तीनों को खुश करना होगा। मैं उसकी ये बातें सुनकर बहुत डर गई, क्योंकि उसका ये रूप मेरे लिए नया था। मैंने उसकी मिन्नतें की, खुशामद की और उससे कहा कि तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? मैंने तुम्हारे कहने पर घर, माँ बाप, भाई सबको छोड़ दिया और तुम मेरी वफा का मुझे ये सिला दे रहे हो।
वो खूब जोरों से हंसने लगा और बोला, क्या तुम ये चाहती हो मैं भी तुम्हारी तरह अपने माँ बाप को डोट छोड़कर तुम्हारे साथ जिंदगी को जहन्नुम बना लूं और छुपा छुपाता अलग अलग शहरों में धक्के खाता फिरूं? और वैसे भी जो लड़की अपने माँ बाप की 20 साल की मोहब्बत को भूल करके एक अजनबी लड़के के साथ भागने को डोट तैयार हो जाए तो उसकी क्या जमानत है कि वह कल मुझे छोड़कर किसी और के साथ नहीं भाग सकती। चल चल अपना काम कर और लायह गहने और पैसे इधर दे और जल्दी से हमारी शर्त को पूरा कर। इतना कहकर वो मुझे छूने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैंने उसे धक्का दे दिया और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं कुछ ना कर सकी। वह 3 थे और मैं अकेली और वह भी एक औरत जात। तीनों ने मुझे पकड़ लिया और मेरे कपड़े फाड़ कर मेरा जिस्म नोचने लगे। उसी दौरान बारिश की वजह से बिजली चली गई और मुझे वहां से निकलकर भागने का मौका मिल गया। आगे की कहानी आपको मालूम है। मैंने उससे अब नर्म लहजे में पूछा कि अब वह क्या इरादा रखती है, तो उसने रोते हुए कहा कि अब कभी वापस घर नहीं जाऊंगी। उसके भाई और बाप उसे जान से मार डालेंगे। मैंने कुछ सोचकर अपने एक इंस्पेक्टर दोस्त को कॉल की और इस लड़की को बेसहारा लड़कियों के बालिका केंद्र लेकर चले गए। वहां हमने उसे दाखिल कराया और घर वापस लौट आया। जब मैं वापस घर आया तो बिस्तर पर लेटे मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं सोच रहा था कि ना जाने रोजाना कितनी लड़कियां ऐसे हालात का शिकार होकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठती है। मेरी प्यारी बहनों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, किसी के बहकावे में आकर माँ बाप की इज्जत को पैरों तले रौंद कर ऐसे किसी के साथ ना भागे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि लड़का भी आपसे सच्ची मोहब्बत करता हो।